हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एस्ट्रो एजुकेशन। आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि वृद्धि और विकास क्या है। पिछली वीडियो में हमने चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में पढ़ा था, तो आज हम पढ़ेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट। चाइल्ड साइकोलॉजी और चाइल्ड डेवलपमेंट दोनों एक ही सब्जेक्ट है। पहले हम चाइल्ड साइकोलॉजी के नाम से जाना जाता था और आज चाइल्ड डेवलपमेंट के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन के हिसाब से हमें आंसर देना पड़ता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बाल विकास मनोवैज्ञानिक विवरण, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट का सबसे पहले वैज्ञानिक विवरण किसके द्वारा दिया गया था? तो ये पेस्ट्रोलॉजी द्वारा दिया गया था। पेस्ट्रोलॉजी ने सबसे पहले चाइल्ड डेवलपमेंट का एक वैज्ञानिक तौर पर विवरण तैयार किया था और पेस्ट्रोलॉजी द्वारा ही बनाया गया था। पेस्ट्रोलॉजी ने एक बायोग्राफी लिखी थी, बेबी बायोग्राफी, जिसे हिंदी में बाल कथा कहा जाता है। बाल कथा में उन्होंने अपने 3.5 साल के बेबी पर जो भी एक्सपेरिमेंट किए थे उनके बारे में लिखा था कि 3.5 साल का उनका जो बेबी था, कैसे कैसे उसमें चेंजेस आए, वो सब उन्होंने अपने बेबी बायोग्राफी यानी कि बाल कथा में लिखा। आगे चलते हैं। बाल विकास का सर्वप्रथम अध्ययन यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट का सबसे पहले स्टडी किसके द्वारा की गई थी? तो वो जॉन लॉक और हॉब्स द्वारा की गई थी। जॉन लॉक और हॉब्स द्वारा सबसे पहले चाइल्ड डेवलपमेंट की स्टडी की गई थी। अगर हम बात करें कि चाइल्ड डेवलपमेंट, सीवी शॉर्ट फॉर्म में लिख देते, चाइल्ड डेवलपमेंट भारत में कब आई? चाइल्ड डेवलपमेंट भारत में सबसे पहले 1930 में कोलकाता के विश्वविद्यालय में आई। यानी कि हम बोल सकते हैं कि अगर चाइल्ड डेवलपमेंट भारत में सबसे पहले अध्ययन के रूप में कब पढ़ी जाने लगी, तो वो 1930 कोलकाता के विश्वविद्यालय में कराई गई थी। सबसे पहले किसके द्वारा कराई गई थी? गिजुभाई बधेका। गिजुभाई ने प्रयास किए, उन्होंने कोशिश करी कि चाइल्ड डेवलपमेंट को एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया जाए। तो भारत में 1930 कोलकाता के विश्वविद्यालय में चाइल्ड डेवलपमेंट को एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया गया। अब हम बात करते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट यानी कि बाल विकास की बहुत से साइकोलॉजिस्ट द्वारा क्या क्या परिभाषाएं दी। तो बात करते हैं सबसे पहले बर्ग के बारे में। बर्ग ने एक परिभाषा दी, बाल विकास को मनोविज्ञान की वह शाखा माना जाता है। मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी। चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी की एक वह शाखा है जिसमें जन्म यानी कि जब बच्चा जन्म से पूर्व की अवस्था से लेकर परिपक्व अवस्था तक होने वाले विकास का अध्ययन किया जाता है। यानी कि जब बच्चा अपनी माँ के गर्भ में होता है और जब बच्चा बिल्कुल परिपक्व हो जाता है, उसके बीच में बच्चे का जो भी विकास होता है, जो भी वृद्धि होती है, उसे हम बाल विकास के नाम से जानते हैं या फिर उसे बाल विकास कहते हैं। अब हम बात करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में। ग्रोथ को हिंदी में वृद्धि और डेवलपमेंट को विकास कहते हैं। अगर हम इनके डिफरेंसेस की बात करें तो जो ग्रोथ होती है वो शारीरिक रूप से संबंधित होती है, यानी कि फिजिकल बॉडी से रिलेटेड होती है। बच्चे की हाइट का बढ़ना, वेट का बढ़ना, ये सब इसमें आएगी, वृद्धि में आएगी, क्योंकि बच्चे की हाइट बढ़ रही है, वेट बढ़ रहा है, तो बच्चे की क्या हो रही है? ग्रोथ हो रही है। लेकिन अगर हम बात करें विकास की, तो विकास क्या है? आंतरिक व बहुपक्षीय, यानी कि ओवरऑल। विकास क्या होता है कि बच्चे का ओवरऑल होता है। विकास जो होते हैं वो 6 टाइप्स के होते हैं, फिजिकल डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो इसमें क्या होता है कि बच्चे का सिर्फ फिजिकल बॉडी ही ग्रो नहीं हो रही होती है, उसमें बच्चे का मॉरल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, साथ के साथ इसमें फिजिकल डेवलपमेंट भी होता है। ओवरऑल में आपका फिजिकल डेवलपमेंट भी इंक्लूड हो जाता है। तो शारीरिक रूप से संबंधित जब बच्चे की सिर्फ शारीरिक रूप की बात की जाए तो यानी कि वो वृद्धि हो रही है। अगर बच्चे की फिजिकल के साथ साथ सोशल, लैंग्वेज, मॉरल और कॉग्निटिव की बात की जाए तो यानी कि बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट हो रहा है, विकास हो रहा है, तो वो सब किस में आ जाएगा? विकास में। सेकंड की बात करें तो वृद्धि जो है हम उसे देख सकते हैं। बच्चे की हाइट बढ़ गई, बच्चे की हाइट पहले इतनी थी अब इतनी हो गई,
तो हम क्या है, बच्चे की हाइट को देख सकते हैं, हम देखकर बता सकते हैं कि बच्चे की हाइट बढ़ गई है या बच्चे का वेट बढ़ रहा है। तो वो क्या हो गई, वृद्धि में क्या होता है कि हम वृद्धि को देख सकते हैं, बच्चे की हाइट का बढ़ना, वेट का बढ़ना, हम उसे देख सकते हैं। तो वो उसमें तो किस में आ जाएगा, वो ग्रोथ में आ जाएगा। अगर हम बात करें डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट को हम देख नहीं सकते, क्यों? फिजिकल तो हम देख सकते हैं, लेकिन सोशल, लैंग्वेज, मोरल, कॉग्निटिव डेवलपमेंट को हम क्या देख सकते हैं, नहीं देख सकते। बच्चे का कितना बौद्धिक विकास हो चुका है, क्या हम देखकर बता सकते हैं बच्चे को देखकर कि बच्चे का कितना बौद्धिक विकास हो चुका है? नहीं। इसलिए ग्रोथ को हम देख सकते हैं, लेकिन विकास को हम नहीं देख सकते। सेकेंड की बात की जाए, थर्ड की, वृद्धि जो होती है वो मात्रात्मक होती है, यानी कि बच्चे की बॉडी का हम मेजरमेंट कर सकते हैं, लेकिन हम विकास में बच्चे का मेजरमेंट नहीं कर सकते। तो मात्रात्मक की जगह विकास गुणात्मक होता है, कि बच्चे में गुण का विकास होता है। मात्रात्मक तो इसमें होगा कि बच्चे के मात्रात्मक रूप से होते हैं, यानी कि बच्चे के हाइट कितनी बढ़ गई। अब बोल सकते हैं पहले बच्चे की हाइट 4 फुट 5 इंच थी, लेकिन 1 साल बाद बच्चे की हाइट 5 फुट 9 इंच हो चुकी है। तो हम मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं कि बच्चे की हाइट इतनी बड़ी है, 2 इंच बड़ी है, 3 इंच बड़ी है। तो हम मेजर करके बता सकते हैं कि बच्चे की हाइट कितनी बड़ी है। लेकिन अगर हम बात करें कि बच्चे का सोशल डेवलपमेंट कितना हुआ है, हम बता सकते हैं नहीं। इसलिए जो विकास होता है वो मात्रात्मक नहीं होता, गुणात्मक होता है, यानी कि बच्चे में गुणों का विकास होता है। अगर देखा जाए जैसे कि मॉरल वैल्यूज को उठा ले, कि बच्चे को मॉरल वैल्यूज दे दी जाती है कि बच्चे झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो बच्चे में ये गुण उत्पन्न हो गया, या फिर बच्चे में वो गुण आ गया कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि झूठ जो होता है सही नहीं है, नहीं बोलना चाहिए झूठ। आगे चलते हैं, फोर्थ कि वृद्धि जो होती है वो एक समय तक चलती है, यानी कि एक निश्चित रूप से होती है, निश्चित समय तक। अगर हम वृद्धि की बात करें तो जो वृद्धि होती है वो निश्चित समय तक चलती है, यानी कि हमारी एक समय पर आके क्या हो जाती है, हाइट रुक जाती है, हाइट बढ़ना बंद हो जाता है। वेट तो हमारा बढ़ना घटना चलता रहता है जिंदगी भर, लेकिन जो हमारी हाइट होती है वो एक समय पर आकर रुक जाती है, यानी कि हम कह सकते हैं जो वृद्धि होती है वो एक समय पर आकर रुक जाती है। अगर हम विकास की बात करें तो विकास जो है वो जीवन भर चलती है, विकास जो है वो जीवन भर चलती है। हमारा सोशल डेवलपमेंट चलता रहता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक बोल सकते हैं, बॉर्न टू डेथ। अगर हम बोले बॉर्न टू डेथ, विकास जो है वो बॉर्न टू डेथ, यानी कि जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया होती है। हम बचपन से लेकर मृत्यु तक कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, तो वो किस में आ जाएगा, विकास में आ जाएगा। मॉरल डेवलपमेंट, हम कुछ ना कुछ मॉरल डेवलपमेंट जिंदगी भर लेते रहते हैं। कॉग्निटिव, हमारा बौद्धिक विकास जो होता है वो जीवन भर चलता रहता है, एक समय पर आकर रुक नहीं जाता है। लेकिन जो वृद्धि होती है वो एक समय पर आकर रुक जाती है, क्योंकि वो अपनी परिपक्वता, जितना भी उसमें परिपक्व होने की क्षमता होती है, जब तक वह परिपक्व हो जाती है उसके बाद हाइट जैसे बोली जाती है कि 18 प्लस होने के बाद हमारी हाइट जो होती है वो इतनी ग्रो नहीं हो पाती है, क्योंकि हमारी जो बॉडी होती है वो परिपक्व हो जाती है, मैच्योर हो जाती है, किशोरावस्था तक हम आ जाते हैं, एडोलसेंस तक, यानी कि तो उस टाइम पर बच्चे की हाइट काफी हद तक बहुत ही कम बढ़ती है। लेकिन 18 प्लस तक जितनी भी हाइट बढ़नी होती है हमारी बढ़ जाती है, उसके बाद हमारी हाइट बढ़नी बंद हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि जो निश्चित होती है, एक समय तक होती है, जीवन भर नहीं चलती। लेकिन जो विकास होता है वो जीवन भर चलता रहता है। हम जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, रोज हम कुछ ना कुछ नॉलेज गेन करते हैं, कुछ सीखते हैं, तो वो विकास में आ गया। अभी हमने पढ़ा व्हाट इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इन दोनों में डिफरेंसेस जाने कि ग्रोथ जो होता है वो हमारी फिजिकल बॉडी से रिलेटेड होता है, लेकिन जो डेवलपमेंट होता है वो हमारा ओवरऑल होता है। अब हम बात करते हैं विकास के ऊपर कि विकास में श्रीमती हॉलॉक ने परिभाषा दी है, विकास में गर्भ में आने से लेकर मृत्यु तक मानव में परिवर्तन होते रहते हैं। कि विकास जब बच्चा गर्भ में आता है माँ के, और मृत्यु तक, गर्भ से लेकर मृत्यु तक जो भी बच्चे में परिवर्तन होता रहता है उसे हम विकास कहते हैं। हॉलॉक ने 4 तरह के विकास बताए हैं।
है आकार में परिवर्तन, यानी कि साइज में चेंजेस होना। आकार में परिवर्तन यानी कि बच्चे की हाइट में वृद्धि होना, हाइट का ग्रोथ होना, साइज का बढ़ना, ये सब क्या हो गया आकार में परिवर्तन। अगर सेकंड की बात की जाए, पहला उन्होंने बोला आकार में परिवर्तन बच्चे के साइज का, हाइट का बढ़ना, ये सब में क्या हो जाए कि बच्चे के आकार में परिवर्तन होना है। 5 साल के बच्चे की हाइट इतनी थी लेकिन 10 साल बाद उसकी हाइट इतनी हो गई, तो क्या होगा उसके आकार में परिवर्तन हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए पहले 4 इंच हाइट थी, अब 5 फुट 4 इंच हाइट हो गई है, तो क्या हो गया उसकी हाइट ग्रो हो गई है, ग्रोथ हो गई, तो उसमें क्या उसके आकार में परिवर्तन हो गया, वो पहले जैसे नहीं रहा, उसकी हाइट ग्रो हो गई है। सेकंड की बात करें तो है अनुपात में अंतर, या अनुपात में परिवर्तन। एग्जाम्पल के लिए हम बोल सकते हैं कि बच्चा जो होता है पहले अमूर्त तरीके से सोचता है लेकिन बाद में मूर्त तरीके से सोचने लगता है। पहले बच्चा कल्पनाशील होता है, कल्पना करने लगता है, सोचने लगता है कि मैं ऐसे करूं, तो बच्चा क्या होता है पहले कल्पनाशील होता है। एग्जाम्पल के लिए हम बोल सकते हैं कि जो बच्चा होता है पहले अमूर्त चीजों की तरफ जाता है लेकिन बाद में वह मूर्त चीजों को समझने लगता है। जैसे कि बच्चों को हमने बॉल दिखा दी, मैंने दिखा दिया, जस्ट लाइक पेन दिखा दिया, ये मार्कर है, तो बच्चा इसको देखकर समझ जाएगा। अगली बार मैं दिखाऊं, पूछूं कि क्या है, ये मार्कर है। अगर मैं बच्चों को दिखाऊं कि बच्चे पेन जो होता है वो इसी तरह का होता है लेकिन वो थोड़ा पतला होता है, और पेन जो होते हैं वो ब्लैक, ब्लू, रेड, ग्रीन इन टाइप्स में आता है, तो बच्चा एक अपने माइंड में एक इमेजिन बना लेता है, एक तस्वीर बना लेता है कि पेन ऐसे दिखता होगा शायद, तो बच्चा क्या मूर्त तरीके से भी सोचने लगता है। तीसरी उन्होंने बात की है कि पुराने चिन्हों का लुप्त होना। पुराने चिन्हों का लुप्त होना, शब्द से समझ आ रहा है, पुराने चिन्ह का लुप्त हो जाना, यानी कि जो पुरानी चीजें उनका खत्म हो जाना। एग्जाम्पल के लिए जैसे दूध के दांत टूट जाना, दूध के दांत पहले बच्चा जो होता है पहले उसके दांत आने शुरू होते हैं, एक टाइम पर वो दूध के दांत जो होते हैं वो गिरना बंद हो जाते, मतलब गिर जाते हैं, टूट जाते हैं, तो क्या वो दूध के दांत गिर जाते हैं। उसकी जगह क्या होता है नए चिन्हों का उत्पन्न होना, यानी कि जब पहली चीज खत्म होगी जब तो नई चीज आएगी। जब 2020 खत्म होगा जब तो 2021 आएगी, अब जब 2021 खत्म होगा जब तो 2022 आएगी। ऐसे जब पुराने चिन्ह खत्म होंगे जब तो नए चिन्ह आएंगे। अब जैसे कि दूध के दांत टूट गए, 11-12 साल के बच्चे हैं, उनके दूध के दांत टूट गए, अब दूध के दांत टूटने के बाद नए दांत तो आएंगे, ऐसे तो नहीं है कि बच्चे के दांत ही नहीं आएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही है कि दूध के दांत टूटने के बाद बच्चे के नए दांत आना। किशोरावस्था में बॉयज की दाढ़ी मूंछ आना, ये सब क्या है, ये नए चिन्हों का उत्पन्न होना है। ठीक है, तो हॉलॉक ने ये 4 तरह के परिवर्तन बताए थे। उन्होंने बोला है कि 4 तरह का विकास होता है। पहला आकार में परिवर्तन आता है बच्चे के में, कि बच्चे के पहले हाइट ग्रो होती है। उन्होंने बोला फिर बाद में अनुपात में परिवर्तन आता है कि बच्चा कल्पनाशील शक्ति जो होती है उसकी पहले मूर्त होती है, फिर बाद में वो अमूर्त होती चली जाती है। अमूर्त तरीके से सोचता है, फिर मूर्त तरीके से सोचता है। फिर क्या होता है कि बच्चे के पुराने चिन्ह लुप्त हो जाते हैं, कि बच्चे के दूध के दांत टूटने शुरू हो जाते हैं, फिर उनकी जगह नए दांत आने शुरू हो जाते हैं, यानी कि नए चिन्हों का उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। मतलब स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। आकार में आया पहले परिवर्तन, आकार के बाद फिर अनुपात में आया कि बच्चे सोचने, कल्पनाशील जो शक्ति थी, उनकी इमेजिनेशन करने की शक्ति बच्चे में पहले कम थी, लेकिन सालों बाद या फिर जैसे उसका विकास होता रहा ऐसे उसकी जो कल्पनाशील शक्ति थी वो भी बढ़ती गई। पुराने चिन्हों का लुप्त होना, यानी कि बच्चे के दूध के दांत टूट जाना। ठीक है, तो उसमें क्या हो गया, बच्चे के जो पुराने चिन्ह थे वो लुप्त हो गए। साथ ही साथ क्या होता है कि बच्चे के नए चिन्हों का भी विकास होता है। दूध के दांत टूटे तो नए दांत तो आएंगे ही, आखिर बोले तो होंगे नहीं वो, तो नए दांत आने शुरू हो जाते हैं। किशोरावस्था एडोलसेंस में क्या होता है कि बॉयज की दाढ़ी मूंछ आनी शुरू हो जाती है। तो विकास जीवन भर चलता रहता है बाय स्टेप। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो यही खत्म होती है।